नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के कार्यक्षेत्र को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शारदा कॉरिडोर विकास परियोजना की समीक्षा की। सभी कार्यों को जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप करने के निर्देश दिए। जलागम सचिव दिलीप जावलकर की अध्यक्षता में देहरादून में राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति की बैठक हुई। 3 कार्य योजनाओं को स्वीकृति दी गई। और चमोली के जिलाधिकारी गौरव कुमार ने हेमकुंड साहिब और औली रोपवे की समीक्षा की। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं रागिनी बिंजोला और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के कार्यक्षेत्र को मंजूरी दे दी है। आज नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि आयोग अपने गठन की तिथि से 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें देगा। उन्होंने बताया कि आयोग में एक अध्यक्ष, एक अंशकालिक सदस्य और एक सदस्य सचिव होंगे। आज बड़ा फैसला लिया गया। 8th पे कमीशन को आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। 8th पे कमीशन का कॉम्पोजिशन और उसमें क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस रहेंगे, कितना टाइम पीरियड रहेगा, वो सारा आज अप्रूवल हुआ और ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है। आपको पता है कि अभी हाल ही में जनवरी में ही इन प्रिंसिपल अप्रूवल हुआ था कि किस तरह से 8th पे कमीशन का फॉर्मेशन किया जाए और इतने कम समय में 8th सेंट्रल पे कमीशन का गठन भी कर दिया गया। मंत्रिमंडल ने रबी सीजन 2025-26 के लिए फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को भी स्वीकृति दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने रबी 2025 के लिए लगभग 37,952 करोड़ रुपए की सब्सिडी को मंजूरी दी है। ये दरें 1 अक्टूबर से लागू होंगी। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को सब्सिडी वाले किफायती और उचित मूल्यों पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज ऊधम सिंह नगर जिले के खटीमा लोहिया हेड में शारदा कॉरिडोर विकास परियोजना की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को परियोजना से संबंधित सभी कार्यों को जनता की अपेक्षाओं और स्थानीय आस्था के अनुरूप करने के निर्देश दिए। उन्होंने परियोजना के तहत प्रस्तावित 38 प्रमुख कार्यों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की और अधिकारियों को कार्यों को समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शिता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही भूमि अधिग्रहण और हस्तांतरण कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने को भी कहा। श्री धामी ने सभी निर्माण कार्यों में पर्यावरण संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखने और डिजाइन व ढांचा क्षेत्र की पारंपरिक संस्कृति और स्थापत्य शैली के अनुरूप तैयार करने पर बल दिया। उन्होंने कार्यदायी संस्था को क्षेत्र में स्थानीय कार्यालय स्थापित करने के भी निर्देश दिए ताकि निर्माण कार्यों में तेजी आए और अनावश्यक देरी न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना का उद्देश्य टनकपुर की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को सहेजते हुए पर्यटन, पर्यावरण व श्रद्धालुओं के अनुभव को और बेहतर बनाना है। उन्होंने कहा कि ये परियोजना स्थानीय रोजगार संवर्धन और जनजीवन स्तर सुधार का माध्यम बनेगी। टिहरी जिले के नरेंद्रनगर में आयोजित 49वें श्री कुंजापुरी पर्यटन एवं विकास मेले के आज दूसरे दिन कृषि मंत्री गणेश जोशी ने खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मेले जहां संस्कृति के ध्वजवाहक होते हैं, वहीं खेलों से हमें शारीरिक और मानसिक मजबूती मिलती है। श्री जोशी ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन लगातार होने चाहिए। मेले हमारी संस्कृति के वाहक होते हैं। ये 49वां मेला यहाँ पर चल रहा है और उसके तहत आज खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ करने का मौका मुझे मिला, क्योंकि खेल से जहाँ आदमी का शरीर स्वस्थ होता है, आदमी का मन भी स्वस्थ होता है। व्यक्ति को कोई न कोई खेल जरूर खेलना चाहिए। और मुझे बताया गया कि बंगाल, झारखंड, देश के अन्य प्रदेशों की टीमें भी यहाँ पर खेलने आई है। इससे भी एक मिनी भारत का स्वरूप यहाँ पर दिखाई देता है और इस प्रकार के आयोजन लगातार होने चाहिए। इस अवसर पर वन मंत्री सुबेद उनियाल ने कहा कि मेले के कारण नरेंद्रनगर ही नहीं बल्कि पूरे टिहरी जिले का विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि इस मेले के माध्यम से कई खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने का मौका भी मिला है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
जलागम सचिव और स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन अथॉरिटी सारा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप जावलकर की अध्यक्षता में आज देहरादून में राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति की चौथी बैठक हुई। बैठक में जल संरक्षण और नदी पुनर्जीवन की दिशा में कदम बढ़ाते हुए करीब 3 करोड़ 82 लाख रुपए की लागत 3 कार्य योजनाओं को स्वीकृति दी गई। इनमें नैनीताल व उधम सिंह नगर के लिए भूगर्भीय जलभृत रिचार्ज की कार्य योजना तथा वर्षा आधारित नदियों के पुनर्जीवन के तहत चमोली जिले की परियोजना शामिल है। बैठक में जल स्रोतों और नदी पुनर्जीवन से जुड़े सभी रेखीय विभागों को आपस में समन्वित रूप से कार्य करने पर विशेष बल दिया। सचिव ने जल संरक्षण कार्यों में स्थानीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करने और ग्राम पंचायत स्तर पर धारा नौला संरक्षण समितियों का शीघ्र गठन करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने प्रदेश के सभी जिलों को एक जिला एक नदी के सिद्धांत पर तैयार की जा रही अपनी कार्य योजनाओं में जलागम से जुड़े कार्यों को प्रमुखता से शामिल करने के भी निर्देश दिए। इसका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा वर्षा जल का संरक्षण व संवर्धन सुनिश्चित करना है। चमोली के जिलाधिकारी गौरव कुमार ने आज हेमकुंड साहिब की प्रस्तावित रोपवे परियोजना और औली रोपवे के सुधारीकरण की समीक्षा बैठक ली। जिलाधिकारी ने पर्यटन अधिकारी और रोपवे निर्माण व सुधारीकरण से जुड़ी एजेंसी के अधिकारियों को आपसी तालमेल के साथ कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने हेमकुंड साहिब रोपवे के निर्माण और औली रोपवे के सुधारीकरण को लेकर सर्वेक्षण कर निजी भूमि, राजस्व भूमि और वन भूमि का चिन्हीकरण कर अधिग्रहण या हस्तांतरण की प्रक्रिया को समय से पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में अपर जिलाधिकारी विवेक प्रकाश ने बताया कि हेमकुंड साहिब रोपवे निर्माण कार्य के लिए समिति का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि औली रोपवे निर्माण को लेकर भी ब्रिडकुल की ओर से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट शासन को भेजी गई है। देहरादून नगर निगम ने इस त्योहारी सीजन में 1000 मीट्रिक टन अतिरिक्त कूड़े का उठान किया है। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने ये जानकारी देते हुए बताया कि पर्वों के दौरान निगम ने रात में भी कूड़ा उठाने का अभियान चलाया। उन्होंने बताया कि राज्य स्थापना की रजत जयंती को लेकर देहरादून में लगातार शासकीय कार्यक्रमों का आयोजन होना है, इसलिए रात में कूड़ा उठाने का अभियान जारी रहेगा। त्योहार का सीजन चला है, उसको लेकर के नगर निगम ने इस बार अतिरिक्त वाहन डिप्लॉय करते हुए और रात्रि में भी इस व्यवस्था को चलाया है। नाइट ऑपरेशंस इस बार हमारे काफी सक्सेसफुल रहे और रिस्पांस भी अच्छा आया। इस बार 1000 मीट्रिक टन अतिरिक्त कूड़ा नगर निगम के द्वारा कलेक्ट किया गया है और साथ ही साथ जितने भी हमारे जीवीपीज हैं, कलेक्शन सेंटर्स हैं, उनमें भी अतिरिक्त ट्रैक्टर ट्रॉलीज के माध्यम से नाइट में भी राउंड्स लगवाते हुए हमने वेस्ट मैनेजमेंट किया। आगे भी रजत जयंती के क्रम में काफी सारे के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाने हैं और उसी के क्रम में अभी लगातार नगर निगम के द्वारा इस व्यवस्था को चलाया जाए। राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती के अवसर पर प्रदेश भर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसी क्रम में बागेश्वर जिले में आगामी 3 नवंबर से 9 नवंबर तक विभिन्न विभागों द्वारा विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिलाधिकारी आकांक्षा कोंडे ने बताया कि इन कार्यक्रमों का उद्देश्य प्रदेश की विकास यात्रा और उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना है। 9 नवंबर को जो हमारा राज्य स्थापना दिवस है उसकी 25वीं वर्षगांठ के अवसर पे बागेश्वर जिले में हम लोगों ने पूरे 7 दिन की जो कार्यक्रम है उसकी रूपरेखा तैयार कर ली है। ये जो कार्यक्रम है ये 3 नवंबर से शुरू किया जाएगा और 9 नवंबर को जो हमारा मुख्य कार्यक्रम होना है वो नुमाइश मैदान में होगा, जिसमें हम लोग लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे जो हमारे मुख्य योजनाएं हैं। उसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। तो कोशिश की जाएगी कि इसमें हमारी जनता है, जनप्रतिनिधि हैं और जो विभाग हैं, हमारे मीडिया है, बंधु हैं, सभी की सहभागिता रहे और जोर शोर से जो कार्यक्रम है जो हम रजत जयंती के लिए मनाएंगे ये बहुत वृहद स्तर पे हम लोग आयोजन करें। लोक आस्था का महापर्व छठ उगते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ आज संपन्न हो गया। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आज सुबह श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के कार्यक्षेत्र को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शारदा कॉरिडोर विकास परियोजना की समीक्षा की। सभी कार्यों को जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप करने के निर्देश दिए। जलागम सचिव दिलीप जावलकर की अध्यक्षता में देहरादून में राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति की बैठक हुई। 3 कार्य योजनाओं को स्वीकृति दी गई और चमोली के जिलाधिकारी गौरव कुमार ने हेमकुंड साहिब और औली रोपवे की समीक्षा की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।